Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and staying at your home. So today we are studying Hindi class 5th and the chapter number 9th. Name of the chapter is सदाचार. आज हम RBSC की क्लास 5th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9. हमारे पाठ का नाम है सदाचार. तो चलिए शुरू करते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी जो व्यक्ति समाज में रहता है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक कहते हैं. समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के भी कुछ नियम हैं. नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है. यानी जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना होता है, और जो इन नियमों के अनुकूल काम होता है, यानी जो इन नियमों के आधार पे जो काम होता है वही सदाचार कहलाता है. जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि. तो ये क्या है? ये सभी कुछ नियम हैं. जैसे बड़ों का आदर करो, सच बोलो, सेवा करो, गुरुजनों का टीचर्स का रेस्पेक्ट करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो आपकी वजह से, सबसे प्यार से बात करो, पोलाइट रहो. तो ये सारे क्या हैं? ये समाज के कुछ नियम हैं जिनका पालन करने वाला सदाचारी कहलाता है. यह उत्तम चरित्र के गुण हैं, यानी कि अच्छे व्यवहार के, अच्छे आचरण के गुण हैं. जिस व्यक्ति के व्यवहार में यह गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है. यानी वह व्यक्ति जो इन नियमों का पालन करता है क्या कहलाता है? सदाचारी. सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है. सत्य प्लस आचार. सदाचार किससे बना है? दो शब्दों के मेल से, सत्य प्लस आचार. सत्य शब्द का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार. इस तरह सदाचार का अर्थ क्या हो गया? अच्छा व्यवहार. अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है. यानी हमारा जो बिहेवियर होता है लोगों के साथ वही हमारी क्या होता है? हमारी पहचान होता है. अगर हम अच्छे से बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इंसान है. झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं नहीं बुरा इंसान है, सेल्फिश है. तो हमारा जो व्यवहार होता है वही हमारी पहचान होता है. सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है. क्या नेसेसरी है? आपका ऑनेस्ट होना बहुत नेसेसरी है. जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, बिकॉज जो खुद के लिए जो सेल्फ ऑनेस्ट होगा ना वो सबके साथ ऑनेस्ट होगा, तो वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है. चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका जो व्यवहार है वो ईमानदारीपूर्ण रहता है. ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है. तो सबके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही क्या होता है? उनकी पूंजी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्य से उसे सम्मान और आनंद मिलता है. ईमानदार व्यक्ति गरीब तो हो सकता है ना, फिर भी वो धनी होता है. क्यों? क्योंकि लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उसको अपने आप में एक आनंद मिलता है, खुशी मिलती है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है. बेईमान व्यक्ति जो होता है इसके विपरीत वह क्या होता है? वह धनी तो हो सकता है पर उसे सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं होता. कहते हैं ना कि अगर अपन बेईमानी से ज़्यादा धन कमा भी लेते हैं तो चिंता लग जाती है, चोरी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो उसको सुकून नहीं होता ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में आनंद नहीं होता है. आगे देखिए, जो व्यक्ति सदाचारी होता है यानी जो अच्छा आचरण करने वाला होता है वह अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड और संयमी यानी पेशेंस वाला भी होता है. इन्हीं गुणों को अब उसके बोलचाल, कौन से गुण? सदाचार वाले, डिसिप्लिन, है ना, ये चीज़ उसके गुण में, ये जो गुण हैं उसके बोलचाल, बात करने में, काम करने में, खाने पीने, रहन सहन सब में दिखते हैं. वह स्वयं तो अनुशासित रहता है, अच्छे से व्यवहार का परिचय देता है. यानी वो खुद को डिसिप्लिन में रख के अच्छे व्यवहार का परिचय देता है. जैसे टीचर कहती है ना स्कूल में कि ना बेटा बी क्वाइट, लाइन में खड़े रहिए, स्टैंड इन क्यू. तो
अगर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो डिसिप्लिन बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ दीज आर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, कि ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, यानी सच बोलना सबसे मुश्किल काम है आजकल। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता और झूठ बोलने वाले को कोई पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि और कहते हैं ना, चाहे आप कितने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। और आप झूठ को चाहे जितना भी छुपा लो, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है, यानी जिसने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मैं हमेशा सच ही बोलूँगा, वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक भी क्या करता है, सच बोलने का पालन करता है। आगे देखिए, सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है, यानी वो कहीं भी हो, क्या होता है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहता है। और अपने संपर्क में, यानी जो लोग उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उन लोगों को भी वो हैप्पी रखता है, उनको भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है, यानी उसके पास सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं और अच्छे तरीके से ही वेल डिसिप्लिन होकर वो काम करता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। यानी किसी ने झूठी तारीफ कर दी, यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत यूँ, मतलब झूठी तारीफ, आपके पास ये है, आपके पास वो है, आप जैसा होना चाहिए, तो इन चीज़ों से वो खुश नहीं होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप में खुश रहता है। वह निर्भय होता है, यानी वह किसी भी बात से डरता नहीं है, क्योंकि वो कुछ गलत काम करता नहीं है तो उसको डर भी लगता नहीं है। विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती हैं। विपत्ति यानी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, डिफरेंट काइंड्स की कंडीशंस होती हैं, समटाइम पॉजिटिव सिचुएशंस होती है, समटाइम नेगेटिव होती है, तो लेकिन वो सभी की लाइफ में होती है। लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह कभी इनसे डरता नहीं है, वो कहता ठीक है जैसा भी होगा सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, यानी उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो भी उसका मुकाबला करने की क्षमता रखता है, तो भी वो करता है कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा मुसीबतों से लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। उसमें असीम धैर्य यानी बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और सहन शक्ति भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे महान गुरु होते हैं, परोपकार करना इनका स्वभाव होता है, यानी पर प्लस उपकार, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना इनका स्वभाव होता है। और वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, यानी वह जो भी काम करता है उसमें दूसरों की अच्छाई ही छिपी होती है, वो सेल्फिश नहीं होता है ना। लोग उस पर विश्वास करते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। सभा हो यानी कोई मीटिंग हो या कोई ग्रुप हो या आसपास के लोग हों, हमारे आसपास के, सदाचार से युक्त व्यक्ति सभी जगह पूजे जाते हैं, यानी सभी लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को फॉलो भी करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे एक बार और रीड कीजिएगा और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन keep studying, take care of yourself. Thank you so much. Thank you.